अधिकारी कार्यालय के सामने जो प्रदर्शन है, श्वेता मिश्रा हमारे साथ है। महिलाओं की भीड़ है यहाँ पे। क्या मांग है, क्या डिमांड है, जिसको लेकर जिला अधिकारी कार्यालय पे आप पहुंची हैं। बात हमारी चित हो रही श्वेता मिश्रा से। आज महिलाओं के साथ जिला अधिकारी कार्यालय पे क्या मांग है आपकी? देखिए, 2 अक्टूबर 1975 को हमारे आंगनबाड़ी की नींव रखी गई थी और इस नींव का करीब 50 वर्ष पूरा हो रहा है, लेकिन आंगनबाड़ी की स्थिति अभी भी वही है। वो मजदूरों से भी बदतर अपना जीवन जी रही हैं। उसी को ध्यान मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए अपनी 9 सूत्रीय मांग हम रखे हैं, जिसमें ये है कि प्रथम मांग तो यही है कि काम आप कितना भी लीजिए, लेकिन हमको सम्मानजनक मानदेय दीजिए। उसके बाद आप अभी जो मानदेय मिल रहा है उसकी क्या धनराशि है? 6,000 मिलता है। 4500 जो है केंद्र सरकार का है, 1500 जो है वो राज्य सरकार देता है। अब आप समझ सकते हैं कि 2 शिफ्ट में पैसा आता है, 1500 और 4500। तो क्या एक घर को चलाया जा सकता है 6,000 रुपये में? डिमांड क्या किया आपने? हमने 30,000 का डिमांड रखा है कि प्रत्येक माह जो है कि मानदेय, जब तक आप हमको वेतन नहीं दे रहे हैं तब तक सम्मानजनक मानदेय दीजिए। और क्या मांग है? एक आध दो काम, जैसे कि विभाग के अतिरिक्त जो हमसे काम लिया जा रहा है वो काम हमारा बंद करा जाए। अगर आप काम ले रहे हैं तो सारे काम जो है कि वो ऑनलाइन हो रहे हैं। अदर विभाग के भी, जैसे बीएलओ का ही काम है जो मुख्य काम हो गया है बीएलओ का काम, तो उसमें टोटल काम जो है वो आपका जो है ऑनलाइन है। तो उसके लिए अलग से जो है कि तहसील के द्वारा जो है या निर्वाचन अधिकारी के द्वारा जो है कि हमें मोबाइल और अतिरिक्त मानदेय दे। आंगनबाड़ी महिलाओं की संख्या जिले में कितना होगी? 17 ब्लॉकों में 3,500 से ऊपर है सर। अभी इसके पहले भी आप लोगों ने प्रदर्शन किया, उस प्रदर्शन पे जो पत्रक दिया उस पर क्या हुआ? उस पर कुछ नहीं हुआ। सरकार सुनने को तैयार नहीं है। EKYC FRS की विधि थी जो करनी थी, जो हम लोगों ने बखूबी किया भी है। चाहे जो भी समस्याएं आई हैं हम लोगों ने किया है उसको। लगातार कितने दिनों से ये प्रदर्शन चल रहा है आप लोगों का? कितने सालों से प्रदर्शन? तो जब तक मान लीजिए कि मान सम्मान हमें नहीं मिलेगा तब तक प्रदर्शन तो चलता ही रहेगा। बहुत समय से चल रहा है। पहले कब से चल रहा है ये डिमांड? ये डिमांड हमारा करीब हो रहा है तो नहीं तो 10 सालों से चल रहा है। जब से सरकार, हाँ, जब से भाजपा की सरकार आई है तब से डिमांड चल रहा है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। अभी जो आंगनबाड़ी महिलाएं, उनसे सरकार कितने घंटे काम ले रही है, कैसे काम ले रही है, कब उनको जाना होता है, कब आना होता है? मौखिक रूप से तो वो बोलते हैं कि आंगनबाड़ी सिर्फ 4 घंटे काम करती है, लेकिन 4 घंटे नहीं, वो 8 घंटे 12 घंटे भी काम करती है। वो उसको कभी भी बुलाया जा सकता है और उससे कभी भी काम लिया जा सकता है। नहीं वो करने पे सेवा समाप्त करने की धमकी भी दी जाती है। आंगनबाड़ी महिलाओं का क्या काम है? क्या उनको कैसे, किस तरीके से वर्क करना पड़ता है? क्या उनके ऊपर किस तरह की जिम्मेदारी होती है? आंगनबाड़ी में मुख्यतः जो है कि 0 से जो बच्चे गर्भ में हैं तब से लेकर 6 वर्ष तक उनका ध्यान जो है कि आंगनबाड़ी को रखना है। उसमें भी कई तरह का जो है विभागीय लापरवाही होता है कि समय से जो लाभार्थियों को मिलने वाला राशन जो है वो केंद्रों पे समय से उपलब्ध नहीं कराया जाता है, जिसके वजह से लाभार्थियों को लाभ भी समय से नहीं दिया जा सकता है। अब जुलाई का राशन अगर सितंबर में आएगा तो ये बताइए कि हम लाभार्थी को लाभ कहाँ पहुँचाएंगे? और वो भी जितना भी मेजरमेंट है, जैसे कि 12 अगर लाभार्थी है तो 12 के जगह पे 6 का राशन आता है। ये बताइए कि 6 को हम कहाँ से राशन देंगे? उस स्थिति में आंगनबाड़ी जो है कि समाज के उसमें चोर बन जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी, आपसे जुड़े रही। अब श्वेता जी ने बताया कि आंगनबाड़ी महिलाओं की एक गंभीर समस्या है, सरकार से उनकी मांग है, मांग पत्र उनके साथ है। मांग पत्र को लेकर जिस तरीके से जिला अधिकारी कार्यालय के सामने महिलाओं के साथ प्रदर्शन में उसका नेतृत्व श्वेता मिश्रा कर रहे हैं। फिर आपसे जुड़ेंगे। नमस्कार।